नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर विचार करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानी मन को मथता रहा है। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में हमारी पूरी जिंदगी का सार छिपा हो सकता है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हम महज एक कठपुतली हैं जिसकी डोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है? या फिर क्या हमारे जीवन की हर रेखा, हर मोड़ हमारे ही हाथों से लिखा जाता है? ये सवाल है कर्म और भाग्य का, और इस सवाल का सबसे गहरा और सबसे वैज्ञानिक जवाब हमें लगभग 2500 साल पहले एक ऐसे महापुरुष ने दिया जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। मैं बात कर रहा हूं भगवान बुद्ध की। बुद्ध ने समझाया कि कर्म ही भाग्य है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक बात है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? आज इस वीडियो में हम बुद्ध की इसी गहन शिक्षा को गहराई से समझेंगे। यह कहानी सिर्फ एक उपदेश नहीं है, यह एक यात्रा है, आपके भीतर की यात्रा, जो आपको आपके भाग्य का सही अर्थ समझाएगी। तो इस यात्रा पर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक प्रश्न और बुद्ध की खोज। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार, महल की चारदीवारी के भीतर सुख सुविधाओं में पले बढ़े थे। लेकिन उनके मन में एक गहरा प्रश्न था, जीवन में दुख क्यों है? बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब क्यों? और क्या इन सब से परे कुछ ऐसा है जो शाश्वत है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया। वर्षों तक वे भटकते रहे, कठोर तपस्याएं की, लेकिन उन्हें अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उनका मन अभी भी अशांत था। अंततः एक दिन गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सत्य को जाना, और इस ज्ञान के साथ उन्होंने कर्म और भाग्य के गहरे संबंध को भी समझा। बुद्ध ने जो कुछ समझाया वह उस समय के प्रचलित विचारों से बहुत अलग था। उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि भाग्य देवताओं द्वारा तय होता है या फिर कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा। लेकिन बुद्ध ने एक क्रांतिकारी विचार दिया। बुद्ध ने समझाया कर्म क्या है। तो बुद्ध ने क्या समझाया? सबसे पहले उन्होंने कर्म शब्द को परिभाषित किया। हमारे लिए कर्म का मतलब अक्सर सिर्फ कोई काम करना होता है, लेकिन बुद्ध के लिए कर्म का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा था। बुद्ध ने समझाया कि कर्म सिर्फ हमारी शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारी इच्छा, हमारी चेतना, हमारी नीयत है जो कर्म को परिभाषित करती है। आपने कोई काम किस भावना से किया, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आपने क्या काम किया। मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं। यदि आपने यह मदद सच्ची करुणा और निस्वार्थ भाव से की तो यह एक कुशल कर्म है। लेकिन यदि आपने वही मदद किसी को दिखाने के लिए या किसी लाभ की उम्मीद में की तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। इसी तरह बोलना भी एक कर्म है। हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, ये सब कर्म हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे विचार। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार ही हमारे कर्मों की जड़ है। यदि मन में क्रोध है तो क्रोध वाले कर्म होंगे। यदि मन में प्रेम है तो प्रेम वाले कर्म होंगे। बुद्ध ने समझाया कि हर कर्म, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या क्रिया, एक छाप छोड़ता है। यह छाप हमारे मन की धारा में अंकित हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, और यही छाप भविष्य में फल देती है। इसे ही बुद्ध ने कर्म विपाक या कर्म का फल कहा। भाग्य क्या है? बुद्ध का नया दृष्टिकोण। अब बात करते हैं भाग्य की। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे एक पूर्व निर्धारित चीज मानते हैं, एक नियति जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन बुद्ध ने भाग्य को एक अलग ही नजरिए से देखा। बुद्ध ने समझाया कि हमारा वर्तमान भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। हम आज जो कुछ भी हैं, हमारा स्वास्थ्य, हमारी परिस्थितियां, हमारे संबंध, यहां तक कि हमारे विचार करने का तरीका भी, यह सब हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का परिणाम है। इसे एक बीज और पेड़ के उदाहरण से समझते हैं। यदि आपने आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ ही उगेगा।
आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सेब का पेड़ उगेगा। इसी तरह यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको सुख और शांति मिलेगी। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो दुख और अशांति मिल सकती है। यह कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक नियम है, कारण और परिणाम का नियम। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि भाग्य पूरी तरह से स्थिर है। उन्होंने कहा कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि हम आज जो कर्म कर रहे हैं वे हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने आज के चुनाव से अपने कल को आकार दे रहे हैं। यह हमें शक्ति देता है, क्योंकि यह बताता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। कर्म और भाग्य का अटूट संबंध, विज्ञान और बुद्धिज्म अब इस अवधारणा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, खासकर आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में। आज का विज्ञान भी कहीं ना कहीं बुद्ध के विचार से मेल खाता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बनाते हैं। जितना ज्यादा हम किसी विचार या क्रिया को दोहराते हैं, वह पाथवे उतना ही मजबूत होता जाता है। यही हमारी आदतें बनती हैं और ये आदतें हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं। ये आदतें ही हमारे संस्कार बन जाती हैं। बुद्ध ने इसे भवचक्र या अस्तित्व का चक्र कहा। हमारे कर्म हमारे संस्कार बनाते हैं। ये संस्कार हमारी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। हमारी इच्छाएं हमें फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं और यह चक्र चलता रहता है। लेकिन बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने बताया कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। कैसे? जागरूकता के साथ, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सचेत होकर। जब हम जानबूझकर कुशल कर्म करते हैं, प्रेम, करुणा, मैत्री, ईमानदारी, तो हम सकारात्मक न्यूरल पाथवे बनाते हैं। हम अपने स्वभाव को बदलते हैं, और जब हमारा स्वभाव बदलता है तो हमारा भाग्य भी बदलता है। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप आज जिस तरह के बीज बो रहे हैं, वही आपके भविष्य के खेत में फल देंगे। बुद्ध ने हमें समझाया कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अपने जीवन के नाटक के लेखक भी हैं। अंगुलिमाल और बुद्ध का कर्म परिवर्तन, इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी अंगुलिमाल की। उन दिनों एक भयानक डाकू था जिसका नाम अंगुलिमाल था। वह इतना क्रूर था कि जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे मार देता और उसकी उंगली काटकर एक माला में पिरो लेता था। उसकी माला में 1000 उंगलियां पूरी होने वाली थीं और वह अपने इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका था। लोग उससे इतना डरते थे कि कोई उसके इलाके से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल रहता था। ग्रामीणों ने उन्हें बहुत रोका, समझाया कि वे उस रास्ते पर न जाएं, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहे और अपने रास्ते पर चलते रहे। अचानक अंगुलिमाल प्रकट हुआ। वह अपनी तलवार उठाए क्रोध से भरा हुआ बुद्ध की ओर दौड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ श्रमण, आगे मत बढ़ो। बुद्ध रुके, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। उन्होंने शांत भाव से अंगुलिमाल की ओर देखा और बोले, मैं तो पहले ही रुक गया हूं अंगुलिमाल, अब तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल भौचक्का रह गया। उसने कभी किसी को इतना शांत और निडर नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम कैसे रुक गए? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध ने कहा, मैं रुक गया हूं हिंसा से, द्वेष से, लालच से। मेरा मन शांत है, लेकिन तुम अभी भी भाग रहे हो, क्रोध के पीछे, हिंसा के पीछे, अपनी ही अंधेरी इच्छाओं के पीछे। इन शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को छू लिया। बुद्ध की करुणा और सत्य ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो उसे मारने के लिए आने पर भी उस पर दया दिखाता हो। उसके कठोर हृदय की बर्फ पिघलने लगी। उसने अपनी तलवार फेंक दी, अपनी उंगलियों की माला उतार फेंकी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलिमाल ने बुद्ध से भिक्षु बनने की दीक्षा ली। उसने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया, ध्यान किया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे
उसने अपने पिछले जन्मों के और इस जन्म के बुरे कर्मों के प्रभावों को भी कम किया। वह जंगल में शांति से रहता था और कभी कभी जब लोग उसे देखते तो उन्हें अभी भी डर लगता था, लेकिन अंगुलिमाल ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अंगुलिमाल का भाग्य उसके पिछले कर्मों के कारण उसे एक डाकू बना चुका था, लेकिन बुद्ध के संपर्क में आने और अपनी इच्छा शक्ति से उसने अपने कर्मों को बदल दिया। उसने अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य के भाग्य को बदल दिया। यह दिखाता है कि कोई भी इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल न सके, और कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह अपने कर्मों के फल से बच सके जब तक वह उन्हें बदलता नहीं। हम कैसे अपने भाग्य के निर्माता बने? बुद्ध की शिक्षाएं व्यावहारिक रूप में। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में इस गहरे सत्य को कैसे अपना सकते हैं? हम कैसे अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने समझाया? बुद्ध ने हमें 4 प्रमुख बातें बताईं। अपने विचारों पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। अपने मन में उठने वाले विचारों के प्रति जागरूक रहें। क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे दूसरों के लिए हितकारी हैं या अहितकारी? जब आप अपने विचारों को देखेंगे तो आप उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। सही संकल्प करें। आपके हर काम के पीछे की नीयत क्या है? क्या आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या आपके इरादे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के नहीं हैं? बुद्ध ने सिखाया कि हमारी नीयत ही कर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपकी नीयत शुद्ध होगी तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। सही कर्म करें। अपनी शारीरिक क्रियाओं और अपने शब्दों के प्रति सचेत रहें। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? क्या आप चोरी कर रहे हैं? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बुद्ध ने 5 सिद्धांतों का पालन करने को कहा। हिंसा न करना, चोरी न करना, काम वासना में लिप्त न होना, झूठ न बोलना और नशा न करना। यह हमें कुशल कर्म करने की दिशा देते हैं। सही प्रयास करें। यह एक सतत प्रक्रिया है। एक बार में सब कुछ नहीं बदलता। आपको लगातार अच्छे कर्म करने, बुरे कर्मों से बचने और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना होगा। यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बुद्ध ने हमें दिखाया कि कर्म कोई भाग्यवादी अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। हम हर पल अपने कर्मों के जरिए अपना भविष्य रच रहे हैं। यह हमें शक्ति देता है, हमें आशा देता है, क्योंकि यह बताता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। तो दोस्तों, बुद्ध ने समझाया कि कर्म ही भाग्य है। इसका अर्थ यह है कि हमारा भाग्य किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय नहीं किया जाता, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का संचित परिणाम है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारी क्रियाएं। यदि आप आज अपने जीवन में दुख या परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन यह आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है। यह आपको अपनी शक्ति पहचानने के लिए है, क्योंकि अगर आपके पिछले कर्मों ने यह स्थिति बनाई है, तो आपके वर्तमान कर्मों में इसे बदलने की पूरी शक्ति है। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को बदल सकते हैं, और अपने वर्तमान से आप अपने भविष्य को पूरी तरह नया आकार दे सकते हैं। हर पल एक नया अवसर है, एक नया कर्म करने का अवसर। हर सांस एक नया चुनाव करने का अवसर है। बुद्ध की शिक्षा हमें जिम्मेदारी लेना सिखाती है, अपने जीवन की, अपने सुख और दुख की जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी में ही हमारी सबसे बड़ी आजादी छिपी है, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका भाग्य आपके हाथों में है, तो आप कभी भी असहाय महसूस नहीं करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कर्म और भाग्य के इस गहरे संबंध को समझने में मदद की होगी। बुद्ध की ये शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं हैं, ये जीवन जीने के वैज्ञानिक नियम हैं। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर देखिए, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव आता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहिए,
कुशल कर्म करते रहिए और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनिए।